कांग्रेस विधायकों की सोशल मीडिया पोस्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने सुधीर शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति में हूं। उनके बाप दादा के साथ भी काम किया है। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। ये कांग्रेस विधायक चंद्र कुमार ने तमाम बातें कही। जो ऐसा कर रहे हैं उन पर पार्टी नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस विधायकों की सोशल मीडिया पोस्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने सुधीर शर्मा पर तंज कसा और कहा कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति में। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो कैबिनेट विस्तार के बाद से लेकर अब तक लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक दूसरे को इस मैदान में पछाड़ने की बातें भी हो रही हैं। अब इस पर ये एक बयान भी सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चंद्र कुमार ने सुधीर शर्मा को नसीहत देते हुए कहा कि वो जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति में। हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करते हैं। विधायक चंद्र कुमार ने प्रदीप सुधीर शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनके बाप दादा के साथ भी काम किया है। वो जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति में थे। ये सोशल मीडिया पोस्ट जो कैबिनेट तोसी को लेकर लगातार हो रही हैं, वो अब लगता है कि गंभीर होती जा रही है। प्रदीप, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पिछले कल जो राजेंद्र राणा है कांग्रेस के विधायक हैं सुजानपुर से, हमीरपुर जिला से, उनकी तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट की गई थी और उसके बाद उसी पर कमेंट जो है एक जो तुलसीदास का दोहा है उसको उसके जरिए सुधीर शर्मा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, धर्मशाला से विधायक हैं, उनकी तरफ से की गई थी। तो उसमें जो उन्होंने वो दोहा लिखा था उसको आज इन्होंने दोहराया है कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने, और उसमें उनको नसीहत भी दी है, तंज भी उन पर कसा है कि जब वो पैदा नहीं हुए थे तब वो राजनीति में थे और उनके बाप दादा यानी उनके सुधीर शर्मा के पिताजी भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कांगड़ा जिला से रहे हैं, और चौधरी चंद्र कुमार भी कांगड़ा जिला से ही हैं, ज्वाली के विधायक हैं। और यहाँ पर जो बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो सुधीर शर्मा और चौधरी चंद्र कुमार का परिवार है, उनके बीच में पहले भी इस तरह के जो गतिरोध है, एक दूसरे के प्रति विवाद जो है हम कह सकते हैं कि वो रहा है, राजनीतिक मसले इनके बीच में रहे हैं। चौधरी चंद्र कुमार के ही बेटे नीरज भारती वो कई बार इनको सीधे तौर पर तंज कसते रहे हैं सुधीर शर्मा को। उनको कभी नारद मुनि कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और ओपनली इस बात का जिक्र वो हमेशा करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक लड़ाई हम कह सकते हैं कि अब वो जिस तरह से सोशल मीडिया में सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार खुद सामने आकर खुलकर बोले हैं। और आज उन्होंने ये भी कहा कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने हैं ये नौजवान हैं और मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार भी उनके पास है, लेकिन पार्टी में जो लोग कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, कोई तंज कस रहे हैं या अपनी नाराजगी ओपन प्लेटफॉर्म पर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर पार्टी हाईकमान को भी संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। पार्टी फोरम में ये बात है नहीं क्या? पार्टी हाईकमान की नजर में है ये मामला कि इस तरह से भी अब पार्टी के अंदर ही अंदर अदावत हो रही है? बिल्कुल देखिए, जब इस तरह के विवाद सामने आते हैं या जो नेताओं के बीच में मतभेद या मनभेद सामने आते हैं तो पार्टी उस पर भी सोचती है, विचार भी करती है, रिपोर्ट्स भी लेती है प्रदेश नेतृत्व से, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई बड़ा बयान इसको लेकर नहीं आया है। हालांकि नाराजगी की जो बात है, जिस तरह से कुछ विधायक, पार्टी के कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो बातें पहले भी सामने आई है, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री कहीं ना कहीं जो चौधरी चंद्र कुमार है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़े हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका पक्ष लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और जिस तरह से जिस दोहे का इसमें इस्तेमाल हुआ है उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त सभी के पास आता है और किसी ने नहीं सोचा था कि सीएम भी सुक्खू होंगे, कभी ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं पक्ष लेने का, हम कह सकते हैं कि यहाँ पक्ष लेने का काम किया गया है मुख्यमंत्री। प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। विधायक चौधरी चंद्र कुमार ने क्या कहा इस मामले को लेकर, ये सुन लेते हैं जरा। के दिल में कोई ऐसी बात है, मुख्यमंत्री से मिलिए, उसके दरवाजे खुले। वो मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल बनाना उसका प्रोरोगेटिव है, हाईकमांड भी उसके ऊपर जो है विचार करती है। जहाँ जहाँ इम्बैलेंस होगा वो करेगा, हमारी रिकमेंडेशन से थोड़ा करेगा। तो प्रदीप, उन्होंने कहा कि हाईकमान देखेगा उन्हें क्या करना। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार का ये पूरा मामला है, लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी हो रही है प्रदीप, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए हैं, लगता है प्रदीप की पार्टी आला कमान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं इससे। क्या ऐसा लगता है, इतना गंभीर है ये मामला?
बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पार्टी की छवि और पार्टी को लेकर जो एक विचार है वो नेगेटिव इसमें जरूर होते हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। नेता जब अपनी नाराजगी जाहिर करने लग जाते हैं, और आपको याद भी होगा कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कहा था कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, और उनका समर्थन पूर्व अध्यक्ष जो वर्तमान में विधायक भी हैं ठियोग से कुलदीप राठौर, उन्होंने कहा था कि संगठन के लोगों को पार्टी में जगह, सरकार में जगह मिलनी चाहिए। ये बात जो है वो पार्टी नेतृत्व को भी उन्होंने कही है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो एक नाराजगी का जो एक भावना होती है, भाव होता है, जब वो बाहर निकलना शुरू होता है तो विपक्ष को इसका मौका मिलता है। हमने पिछले कल भी देखा कि जब ये सोशल मीडिया पोस्ट की गई राजेंद्र राणा की तरफ से, उस पर कमेंट जो है आगे सुधीर शर्मा ने किए हैं, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथ लिया और सरकार पर भी और कांग्रेस पर भी तंज कसा कि अंतर्कलह कहीं ना कहीं अब बाहर निकलनी शुरू हो गई है। तो जरूर हम कह सकते हैं कि जब पार्टी के भीतर इस तरह का अंतर्कलह होती है तो उसका नुकसान होता है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और कांग्रेस की कोशिश है कि हम हिमाचल की 4 सीटों को जिताएं। तो ऐसे में अगर पार्टी एकजुटता के साथ नहीं रहेगी, मन में मनभेद रहेंगे, तो वो चीजें पार्टी को नुकसान करेगी और कई बार वर्कर भी उससे डिमोरलाइज हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि पार्टी नेतृत्व इसको लेकर क्या सोचता है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर आगे क्या सोचते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पर अगर ऐसी घटना सामने आई होगी तो केंद्रीय नेताओं को भी रिपोर्ट किया होगा, और उसके साथ साथ जो नाराजगी का भाव है उसको दूर कैसे करना है, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री ने सोचा होगा। तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में ये चीजें बैलेंस कैसे होगी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और उसके साथ साथ हिमाचल में नई सरकार है, 8 महीने हुए हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। सभी लोगों को एक मंच पर लाकर आगे पार्टी को ले जाने का एक बड़ा जिम्मा जो है उनके पास है। तो अब वो इसको क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक जो मैसेज अब बाहर आने लग गया है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ कहीं ना कहीं अब मनभेद और मतभेद जो है वो खुलकर जाहिर होने लगे हैं। जी, शुक्रिया प्रदीप आपका इस बेअहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच ये विवाद सा सामने आ रहा है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, और फिर इस पर अब बयानबाजी भी हो रही। पार्टी की छवि को नुकसान जाहिर है इससे पहुंचता है। अब देखना होगा कि आगे पार्टी का इसमें क्या कदम होता है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अहम खबर। विधायक चौधरी चंद्र कुमार ने सुधीर शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति में। एक बार और सुनते हैं विधायक चंद्र कुमार ने क्या कहा। सभी का मत होता है, यूनानिमसली फैसला हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप वो कहेंगे कि हम कांग्रेस से बड़ी होती है। मैं तो 30 साल राजनीति में रहा हूँ। मैं उस वक्त राजनीति में आया था जब तक ये पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इनके बाप के साथ काम किया है, मैं इनके दादों के साथ काम किया है। लेकिन जिस श्लोक का उसने वर्णन किया उसको भी मैं बता देता हूँ। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन को ही बान। फिर करो रिपीट। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बान। इसकी व्याख्या करो। उसकी व्याख्या है कि वक्त बहुत बलवान होता है, इंसान